विदाउट रीजन गरीना ने फ्री फायर ने उधर से हटा दिया, ठीक है। देखो भाई मैं बताता हूँ, पहली बात, सब बोलते हैं नेपाल को प्लेटफॉर्म नहीं है। तो जब एफ एफ आई सी हुआ था, एफ एफ आई सी हुआ था, एफ एफ सी एस हुआ, सब कुछ हुआ, ये था ओपन क्वालिफायर, ठीक है। ध्यान से सुनना है मेरी बात, तो नहीं बंदे जो नेपाल से देख रहे हैं, वो था ओपन क्वालिफायर, मतलब सबको उसमें चांसेस थे कि आप जाके कोई भी बंदा मतलब खेल सकता है वहाँ पे, सबको वहाँ पे परमिशन थी खेलने की, ठीक है। पर वहाँ पे नेपाल की टीम गई भी थी खेलने एफएफसीएस में, तुमको मैं दिखा दूंगा अगर तुम बोलोगे तो। फ्री फायर ई स्पोर्ट्स इंडिया का तुम पेज चेक करोगे तो वहाँ तुमको दिख जाएगा कि नेपाल की टीम खेलने गई थी। बट उनको वहाँ पे डिस्क्वालीफाई इसलिए किया गया था बिकॉज ऑफ बिहेवियर, कि उन लोगों ने कैसा बिहेवियर दिखाया था वहाँ पे, थोड़ी सी मतलब गाली गलौज की थी, तो उसके लिए नेपाल की टीम को डिस्क्वालीफाई किया था वहाँ से, ठीक है। फ्री फायर कम्युनिटी नेपाल, तो यार फ्री फायर का यूट्यूबर तो हूँ नहीं मैं, तो मैं नहीं बता पाऊंगा उतना तुमको। तो ये तो वहाँ से उनको वहाँ से निकाल दिया। फिर उसके बाद जो दूसरे टूर्नामेंट हुए थे, वहाँ पे फ्री फायर की टीम नेपाल की क्वालिफाई करके नहीं गई। ओपन क्वालिफायर था यार, देखो अगर कोई कहीं की टीम ओपन क्वालिफायर में क्वालिफाई करती है तो थोड़ी सी प्रायोरिटी मिलती है। अगर नेपाल की टीम अच्छा खेल के एफ एफ आई सी में, एफ एफ सी एस में, जहाँ पे नेपाल अलाउड था खेलने के लिए, वहाँ पे अगर टॉप 3 रहती, तो नेपाल को कभी जरूरत ही नहीं पड़ती ये बोलने के लिए कि नेपाल को अलग से प्रायोरिटी नहीं दी जा रही है, ये नहीं दी जा रही है, ठीक है। अगर वहाँ तुम टॉप 3 आते, तो अभी जितने भी टूर्नामेंट हो रहे हैं गरीना के, एशिया इन्विटेशन, तुम कहीं भी जाओ, हर जगह नेपाल को प्रायोरिटी मिलती है, क्योंकि देखो टॉप 3 टीम को प्रायोरिटी मिलती है, उसमें से पहली टीम अगर नेपाल की होती, दूसरी टीम बांग्लादेश की होती, और तीसरी इंडिया की होती, तो भी चलता, कोई दिक्कत नहीं है, 1 2 3 हर जगह चलता है। तो ये था तुम्हारा वहाँ का, कि अगर तुम क्वालिफाई करके आते तो तुमको जरूरत नहीं पड़ती है स्पैम करने की, ये जस्टिस फॉर नेपाल, ये सब, ठीक है। फिर दूसरा आते हैं कि नेपाल को प्लेटफॉर्म नहीं मिलता है। दूसरा, नेपाल को प्लेटफॉर्म इसलिए नहीं मिलता है कि नेपाल में कोई ब्रांड नहीं है स्पॉन्सर करने वाला क्रिएटर्स को। कोई भी ऐसा ब्रांड नहीं, जैसे इंडिया में बहुत सारे ऐसे ब्रांड हैं जो पैसा देते हैं क्रिएटर्स को, स्पॉन्सर करते हैं, ई स्पोर्ट्स टूर्नामेंट उनके स्पॉन्सर करते हैं। नेपाल में नहीं है इतना, नेपाल में नहीं है। और तीसरी चीज़ है नेपाल में पेमेंट। पेमेंट तुमको पता होगा, नेपाल में आप टॉपअप नहीं कर सकते, तो गरीना को उतना पैसा मिलता नहीं नेपाल से, टॉपअप कर ही नहीं सकते आप नेपाल में। देखा आपने टॉपअप कहाँ है नेपाल में, बताओ मेरे को। तो नेपाल में वहाँ पे टॉपअप करने की सुविधा नहीं है, तो गरीना को उससे प्रॉफिट भी नहीं होता है। और मेन चीज, पार्टनर प्रोग्राम जिंदाबाद, अब मैं क्या बोलूँ, तुमको सब पता है। तो भाई अब नेपाल की किस्मत नेपाल को खुद ही लिखनी है अपने हाथ से, ठीक है। खुद लिखनी पड़ेगी तुमको, अपनी किस्मत सबको अपने हाथ से लिखनी पड़ती है। अब नेपाल के जो क्रिएटर हैं वही अपने लिए खुद को कर सकते हैं सब कुछ। और मेन चीज एक और है कि नेपाल का ई स्पोर्ट्स इतने लो लेवल पे इसलिए है कि नेपाल में कोई ऑर्ग नहीं है, ठीक है। कोई भी ऑर्ग नहीं है नेपाल में, ठीक है। एक ऑर्ग शायद मैं भूल गया उसका नाम, एक ऑर्ग है मैंने सुना, तो बस एक ही ऑर्ग है, बाकी उतनी कोई ऑर्ग है नहीं, और वो और उसके पास भी इतने ब्रांड्स नहीं है। तो बहुत अभी बहुत पीछे रह गए ये सब चीज़ों में। थोड़ा सा टाइम लगेगा इसमें, थोड़ा टाइम लगेगा, थोड़ा टाइम लगेगा इसमें, पर आएगा, ये सब चीज़ें होंगी नेपाल में। देखो ब्राज़ील में ऐसा है कि है, तो ब्राज़ील में भी ऐसा इतना कुछ खास है नहीं ब्राज़ील में, बट फिर भी ब्राज़ील को इतना इतना प्रायोरिटी करी ना इसलिए देता है कि देखो, ब्राज़ील कुछ भी, सॉरी क्या बोल दिया मैंने, बांग्लादेश। गरीना बांग्लादेश को प्रायोरिटी इसलिए देता है कि बांग्लादेश में गरीबी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू नेपाल, ठीक है। और वहाँ पे ऐसी ऑडियंस बहुत ज़्यादा है जो फ्री फायर को बहुत मानती है, बांग्लादेश की ऑडियंस। और जो फ्री फायर होता है ना, फ्री फायर की मेन टारगेट जो मेन टारगेट करता है, फ्री फायर ऐसी कंट्री को टारगेट ज़्यादा करता है, ऐसी कंट्री को प्रायोरिटी ज़्यादा देता है जहाँ पे गरीबी ज़्यादा हो, या फिर ऐसे प्लेयर ज़्यादा हो जो छोटे डिवाइस में खेलते हैं, ठीक है। वैसे गलत नहीं बोल रहा हूँ, किसी को गलत वे में मत लेना, बट जो भी है मैं फैक्ट के लिए बता रहा हूँ, फैक्ट बता रहा हूँ तुमको मैं। तो ये ऐसे उधर सपोर्ट देती है। तो भाई उनको प्रायोरिटी देगी इसीलिए बिकॉज वहाँ पे नंबर ज़्यादा है, डाउनलोड्स। ब्राज़ील से डाउनलोड में, सॉरी, बांग्लादेश से डाउनलोड्स मिलते हैं फ्री फायर को बहुत ज़्यादा, बांग्लादेश से मिलते हैं, बहुत डाउनलोड करते हैं, भले ना खेलें बट डाउनलोड बहुत करते हैं, बहुत एक्टिव ऑडियंस है बांग्लादेश की मेरे हिसाब में, ठीक है। और नेपाल की उतनी नहीं है, जो भी है अब पैसा लगा रहे हैं। और दूसरी चीज़, बांग्लादेश में जो है वहाँ पे परचेस करने के लिए, टॉपअप करने के लिए सुविधा दे रखी है, समझ रहे हो। अब तुमको बराबर एक वो दे रखा है कि भाई, बट फिर भी ये वाला डिसीजन मेरे को समझ में नहीं आया करीना का, कि तुमने टूर्नामेंट का नाम दिया ट्राई सीरीज और उसमें तुमने नेपाल को नहीं लिया, ये गलत है। वहां पे होना चाहिए था, नेपाल को होना जरूरी था, क्योंकि ट्राई क्या यार, 3 तो कंट्री है ये तुम्हारे इंडिया रीजन में, उसमें तुमने उसमें पाकिस्तान को लाके रख दिया इसकी जगह, नेपाल की जगह। अब नेपाल के बंदे देखो, तुम ये टूर्नामेंट अगर तुम्हारा पब्लिक होता है, मान के चलो चलो, मैं एक कंसिक्वेंस बता रहा हूँ सिर्फ एक, ठीक है, ऐसी प्रोबेबिलिटी मान के चलो। कल को ऐसे टूर्नामेंट होते हैं जिसमें किसी एक कंट्री को थोड़ा सा नीचे करके आप किसी और दूसरी कंट्री को प्रायोरिटी दे रहे हो, ठीक है। और अगर तुम ऐसे देखोगे एशिया के हिसाब से, तो उसका रहना जरूरी था वहाँ पे, नेपाल को रखना था यार। भले तुम, अरे ट्राई नेशन ना करो, चलो 4 नेशन कर दो यार, 4 नेशन कर दो, कोई बात नहीं। कुछ अलग नाम दे दो उस टूर्नामेंट का, तुमको करवाना ही है कुछ अलग दे दो, कोई दिक्कत नहीं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, एक टीम और खेल लेगी तो कैसे ले जाएगा, ठीक है। या फिर इंडिया के साथ ही मर्ज कर दिया होता तुम लोगों ने, कि इंडिया के साथ मर्ज कर दो नेपाल को, बट फिर वो टीम का नाटक होता कि यार हमारी इंडिया की 4 टीमें नहीं गई, नेपाल की टीम में चले, वो भी होता, मैं समझ रहा हूँ। तो इसीलिए बोल रहा हूँ कि देखो, वहां पे होना चाहिए था 4 कम से कम। और मैं बोलता हूँ पाकिस्तान को प्रायोरिटी देने के लिए तुम्हारे पास अलग से वो है,
ठीक है? और इतना ही प्यार है तो उसको मर्ज कर दो इंडिया रीजन में, फिर प्यार समझ में आ जाएगा। तो ऐसा होता है भाई, अगर तुमको प्रायोरिटी देना है तो वहाँ पे नेपाल को देनी पड़ेगी प्रायोरिटी, बिकॉज़ वो पहले आ रहा है। बाकी चीज़ें हैं बाद में, आगे पीछे ऊपर नीचे चलता रहेगा, और अलग से टूर्नामेंट हो सकते हैं पाकिस्तान के लिए, समझ रहे हो? बहुत ज़्यादा। और गरीना का मेन टारगेट ये होता है कि ऐसी कोई कंट्री जहाँ पे ऑडियंस ऐसी बहुत है, मतलब बहुत ऐसी ऑडियंस ऐसी हो जो बहुत ज़्यादा, मतलब बहुत कम पैसा खर्च लगा, जो बहुत कम पैसे वाली ऑडियंस है, फ़ोन डिवाइस अच्छे ना हो। ये टारगेट होती है, मेन टारगेट, ऐसी। मेन टारगेट यही होता है सबका, ठीक है? तो भाई ज़्यादा कोई बड़ी बात नहीं है। पाकिस्तान इन ट्रायल सीरीज़ देखो भाई, हो गया, जितना मेरे को बोलना था मैंने बोल दिया। अब उससे ज़्यादा मेरे से उम्मीद मत रखना, ठीक है? अब मेरे लिए ऐसा है कि मेरे लिए अगर बीडी की टीम खेलती है तो भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता, इंडिया की टीम खेलती है तो भी मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता है, नेपाल की टीम खेलती है तो भी फ़र्क नहीं पड़ता है, सिंपल बात। क्योंकि जिनका ई स्पोर्ट्स है वो लोग अपना ई स्पोर्ट्स सँभालें, मेरा फ़र्क नहीं पड़ता। बस हाँ, नेपाल की टीम अगर होती तो अच्छा रहता, मैं ये बोलता हूँ बस, ठीक है? व्हाई यू आर प्लेइंग, चलो भाई मेरा यहाँ पे प्रवचन खत्म हुआ। अब जो भी था, अब देख लेना अपने हिसाब से, ठीक है? और वो उसकी बात के लिए ऑफेंड मत होना कि मैंने गरीब-वरीब बताया, बोला कुछ। भाई देखो ऐसा है कि मैं गरीना का बता रहा हूँ, गरीना का पर्सपेक्टिव बता रहा हूँ तुमको मैं। गरीना ऐसी कंपनियों, ऐसी कंट्रीज़ को ही चूज़ करता है, जैसे टिकटॉक हो गया ना, टिकटॉक कैसी कंट्रियों को टारगेट करता है, जहाँ पे वेल्दी ऑडियंस बहुत ज़्यादा हो। टिकटॉक वाला मालिक टिकटॉक को खुद ही बोलता है, वैसे गरीना वाले का भी यही दिमाग है। ऐसी ऑडियंस, मतलब ऐसी कंट्री पकड़ो, जहाँ पे गरीब लोग ज़्यादा ना, बस पकड़ो बस। अब इंडिया में देख लो तुम, 40% लोग गरीब हैं, 40 से 50%, 60% होंगे कम से कम, जो बहुत गरीबी रेखा के नीचे आते हैं, जो डिवाइस भी प्रेफ़र नहीं, मतलब वो नहीं कर पाते हैं, यूज़ मतलब खरीद नहीं पाते हैं, तो उनको टारगेट करती है गरीना, ठीक है? और तभी तो गरीना का प्रमोशन ऐसे लोग करते हैं जिनके पास ऐसी ऑडियंस है। तो भाई अब कुछ समझ जाओ मेरे कहने का मतलब, एक अच्छा समझदार इंसान होगा, तो समझ जाएगा, और जो गधा होगा उसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, वो अपने मस्ती मस्त रहे, और मेरे को भी इससे फ़र्क नहीं पड़ता। चलो, तो यही है भाई, जो भी है ठीक है। अब नेपाल की जो यूट्यूबर्स हैं वो अगर यूनाइट रहेंगे, आपस में थोड़ी-सी यूनिटी दिखाएँगे, तो नेपाल का कुछ हो सकता है, बाकी मेरे को लगता नहीं कि फिर ऐसे में कुछ चांस है। हमारे इंडिया में हैकर वाला सीन हुआ था, सब एक हो गए थे, ठीक है? तो बस हो गया भाई, इतना ही है जो भी है। अब आओ कुछ खेलते-वेलते हैं, यहाँ पे कितने बंदे उड़ गए।